Assalamualaikum dear students, welcome back in another lecture of plant anatomy and in the previous lecture हमने स्टडी किया सेकेंडरी ग्रोथ को। अभी यही सेकेंडरी ग्रोथ इस वाले टॉपिक में भी सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ हुई, अभी हमने बोला कि जो कैम्बियम बनता है फिर ये कैम्बियम सेल उसको कट करता है टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द इनर साइड, जो बाहर की तरफ कट करेगा जिसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज द सेकेंडरी फ्लोएम, और जो इनर साइड इस सेल्स को कट करता है दैट वी कॉल एज सेकेंडरी जाइलम। तो यहां से हमें एक रिंग है जिसको हम नाम देते हैं कैम्बियल रिंग। लेकिन ये जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इस कैम्बियम के अंदर जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक टाइप जो सेल्स का होता है दोज आर कॉल्ड फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स, फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स, और सेकंड जो है दोज आर कॉल्ड रे इनिशियल्स। यानी जो कैम्बियम है, कैम्बियम बना है, it is made up of two types of cells, fusiform initials and the ray initials। जो fusiform initials होते हैं ये elongated cells होते हैं, these are the elongated cells, or we can say these are spindle shaped cells, those cells of the cambium which are elongated, which are spindle shaped, उनको हम नाम देते हैं Those are called fusiform initials। और जो रे इनिशियल्स होते हैं, रे इनिशियल्स these are isodiametric cells। ये सेल जो है ये isodiametric cells होते हैं और ये स्मॉलर होते हैं, these are smaller than fusiform initials। That means जो हमारा कैम्बियम है, ये कैम्बियम के अंदर देयर आर प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें दो किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक होता है फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स, सेकंड होता है रे इनिशियल्स। जो फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स होते हैं ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। जो रे इनिशियल्स होते हैं ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं और ये स्मॉलर होते हैं, और ये रे इनिशियल्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, दे आर हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम यहां पे बनाएंगे फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स को और हम बनाएंगे यहां पे रे इनिशियल्स को, जो ये फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स होते हैं और जो ये रे इनिशियल्स होते हैं इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहां पे मानेंगे ऐसे, हमें बनाना है यहां पे फ्यूजिफॉरम इनिशियल एंड द रे इनिशियल, तो हम ऐसे बना सकते हैं। These are the cells। तो ये वाली जो सेल है, दो किस्म के सेल्स है, फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स है और रे इनिशियल्स है। ये वाले जो सेल्स है ये these are the fusiform initials, fusiform initials, ये वाली सेल्स। और जो ये वाली है दैट इज द रे इनिशियल्स या रे इनिशियल। दैट मीन्स फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स एंड द रे इनिशियल्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं। फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स एलोंगेटेड सेल्स है, रे इनिशियल्स आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं, दीज आर द फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स एंड द रे इनिशियल्स। लेकिन जो ये रे इनिशियल्स होते हैं, दीज रे इनिशियल्स दे फॉर्म द वास्कुलर रेज, वास्कुलर रेज, या हम कहेंगे दे फॉर्म मेडुलरी रेज, लेकिन उनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। यानी जो रे इनिशियल्स है ये वास्कुलर रेज बनाते हैं, उन वास्कुलर रेज को हम नाम देते हैं दोज वास्कुलर रेज दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और जो फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स है, क्योंकि ये कैम्बियल सेल का एक टाइप है, दीज फ्यूजिफॉरम इनिशियल्स दे व्हेन दे डिवाइड टुवर्ड्स द आउटर साइड, जब ये आउटर साइड डिवाइड, जब ये डिवाइड करेंगे टू द आउटर साइड दे फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम। आउटर साइड में ये फॉर्म करेंगे सेकेंडरी फ्लोएम को, और इनर साइड
में ये फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म इनर साइड सेकेंडरी जाइलम। यानी जब हम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स को देखेंगे, फ्यूजिफॉर्म जो इनिशियल्स है दे विल फॉर्म आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम, इनर साइड सेकेंडरी जाइलम। और ये रे इनिशियल जो है, दीज रे इनिशियल्स दे फॉर्म द रेडियल सिस्टम, ये रेडियल सिस्टम बनाते हैं, और वी कैन से हॉरिजॉन्टल सिस्टम बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्टम। और ये जो रे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है दे फॉर्म द एक्सियल सिस्टम, ये एक्सियल सिस्टम फॉर्म करेंगे वहां पे, या हम कहेंगे वर्टिकल सिस्टम, या ये एक्सियल सिस्टम बनाएंगे या ये वर्टिकल सिस्टम बनाएंगे। तो इस वाले लेक्चर में जो सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक कंटिन्यू है, हमने बात की जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम के अंदर देयर आर प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक किस्म है दोज आर कॉल्ड द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, सेकंड टाइप है दोज आर कॉल्ड द रे इनिशियल्स। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है दीज आर द एलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स, जैसे यहां पे हमने बनाए, और रे इनिशियल्स दीज आर द isodiametric cells and these are smaller than the fusiform initials। और ये जो रे initials है they form what they form the vascular rays और secondary medullary rays। और ये जो fusiform initial है, ये fusiform initial जब डिवाइड करता है, डिवीजन के बाद आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ये वहां पे बनाता है, इट विल फॉर्म द एक्सियल सिस्टम और द वर्टिकल सिस्टम, एंड इट विल फॉर्म, दिस विल फॉर्म द रेडियल सिस्टम और द हॉरिजॉन्टल सिस्टम। लेकिन याद रखना, जो यहां पे अब सेकेंडरी जाइलम होता है, जो सेकेंडरी जाइलम यहां पे बनता है जब एक्टिविटी होती है कैम्बियम की, जब एक्टिविटी होती है, जो सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वुड, जो वुड होती है, जो सेकेंडरी जाइलम बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, ये सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है, ये मोर बनता है। यानी सेकेंडरी फ्लोएम को अगर हम देखेंगे और सेकेंडरी जाइलम को अगर हम देखेंगे तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है, वुड ज्यादा बनता है। और इस सेकेंडरी जाइलम जो है, इसका काम होता है, ये कंडक्शन करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, और साथ ही में ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है, मिनरल्स भी करता है, और साथ ही में इसके सेल्स स्पेस देते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इसके सेल्स स्पेस देते हैं, इसके सेल्स भी कुछ सेल्स स्टोर करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। तो अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की वुड के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट किन में? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे, उनके वुड में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट वुड इज कॉल्ड द पोरस वुड और दैट इज कॉल्ड द हार्ड वुड, उसको हम नाम देते हैं पोरस वुड और दैट इज कॉल्ड द हार्ड वुड। और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बेटा, उनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं, उस वुड को हम नाम देते हैं नॉन पोरस वुड और इट इज कॉल्ड द सॉफ्ट वुड। तो हमने यहां पे बात की सेकेंडरी जाइलम की, जो सेकेंडरी जाइलम होता है इसको हम वुड नाम देते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज्यादा बनता है, और जो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा हो, क्योंकि जो फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम बाद में फिर ग्रेजुअली क्रश हो जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, और ये कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये फूड को भी स्टोर करता है। और अगर हम वेस्ट देखेंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जो इनमें वुड होता है, जो इनका सेकेंडरी जाइलम होता है, यहां वुड के अंदर देखेंगे इसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम पोरस वुड देंगे नाम या हार्ड वुड। और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, दैट वुड इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड और इट इज कॉल्ड सॉफ्ट वुड। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बनते हैं वहां पे दोज वी कॉल एज एनुअल रिंग्स
आर दोज वी कॉल एज ग्रोथ रिंग्स। अब हम देखेंगे कि जो एनुअल रिंग है और जो ग्रोथ रिंग होती है, दैट मीन्स एनुअल रिंग्स और वी कैन से ग्रोथ रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होते हैं, ग्रोथ रिंग्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? जो ये ग्रोथ रिंग्स होते हैं या एनुअल रिंग्स होते हैं, अगर हम बेटा बात करेंगे स्प्रिंग सीजन की, स्प्रिंग सीजन यानी 2 सीजन्स होते हैं। एक तो स्प्रिंग सीजन होता है, जो स्प्रिंग सीजन होता है वहां पे अगर हम देखेंगे स्प्रिंग सीजन के अंदर जो कैम्बियल एक्टिविटी होती है, दीज आर द वास्कुलर बंडल्स एंड इन वास्कुलर बंडल्स के यहां से कैम्बियम प्रेजेंट है। दिस इज द कैम्बियम और वी कैन से दिस इज द कैम्बियल रिंग। और जब हम स्प्रिंग सीजन में देखते हैं तो स्प्रिंग सीजन के अंदर जो ये कैम्बियल एक्टिविटी होती है, कैम्बियल एक्टिविटी स्प्रिंग सीजन में कैम्बियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इट इज मोर, ये मोर होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो फिर जो वुड एलिमेंट्स बनेंगे या जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे, जाइलम एलिमेंट्स या वी कैन से जो वुड बनेगा वो वुड ज्यादा बनता है। यानी स्प्रिंग सीजन के अंदर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन वहां पे जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो जाइलम एलिमेंट ज्यादा बनते हैं, वुड तो ज्यादा बनती है। इस जाइलम के अंदर जो वेसल्स होते हैं, इन वेसल्स का ल्यूमिन बड़ा होता है, ल्यूमिन इनका वाइडर होता है, ल्यूमिन वाइडर ल्यूमिन। और जाइलम एलिमेंट ज्यादा बनते हैं, कैम्बियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, मोर जाइलम एलिमेंट्स आर फॉर्मड। जब जाइलम एलिमेंट ज्यादा बनता है, वुड ज्यादा बनता है, उसके अंदर जो वेसल्स है उनका ल्यूमिन वाइडर होता है। ऐसे वुड को हम नाम देते हैं, दैट वुड इज कॉल्ड द अर्ली वुड और दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग वुड। उस वुड को हम नाम देते हैं स्प्रिंग वुड और दैट वी कॉल एज द अर्ली वुड। अर्ली वुड भी हम नाम दे सकते हैं और स्प्रिंग वुड भी हम नाम दे सकते हैं। और जब सेकंड सीजन आता है, जब ऑटम सीजन आता है या विंटर सीजन आता है, जब ऑटम का सीजन आता है या विंटर का सीजन आता है तो उस वाले सीजन में बेटा क्या होता है, जो कैम्बियम होता है, कैम्बियल एक्टिविटी जो होती है वो कैम्बियल एक्टिविटी बेटा स्लो होती है, कैम्बियम एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जब कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो एट दैट टाइम जो जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे, जाइलम एलिमेंट्स या हम कहेंगे जो वुड बनेगी वो कम बनेगी। और इस वुड के अंदर, इस जाइलम के अंदर जो फिर वेसल्स होंगे इनका बेटा ल्यूमिन नैरो होगा। यानी एक तो वुड सेकेंडरी जाइलम हम कहेंगे, यहां पे हमने बात की जाइलम की, यहां वी कैन से सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स, जो ये वुड यहां पे बनेगी, यहां पे वुड सेकेंडरी जाइलम यहां पे कम बनेगा, वुड कम बनेगा और जो वेसल्स होंगे इनका ल्यूमिन कम है। इस वुड को हम नाम देते हैं ऑटम वुड। दैट वुड इज कॉल्ड द ऑटम वुड और दैट वुड इज कॉल्ड द लेट वुड। इस वुड को हम नाम देते हैं ऑटम वुड और इस वुड को हम नाम देते हैं दैट वुड इज कॉल्ड द लेट वुड। तो फिर वुड दो तरह के बनेंगे, यानी यहां पे जो वुड बनेंगे, एक के जाइलम एलिमेंट्स वेसल्स इनका ल्यूमिन नैरो होगा, दूसरा इनका ल्यूमिन बड़ा होगा। यानी एक का ल्यूमिन बड़ा है, एक का ल्यूमिन छोटा है। जिस ऑटम वुड का ल्यूमिन छोटा है, स्प्रिंग वुड का ल्यूमिन बड़ा है। दोनों this spring wood, that means this spring wood and this autumn wood, जो ये autumn wood यहां पे बनती है और जो ये spring wood बनती है ये एक ही ईयर में बनती है। यानी autumn wood as well as the spring wood, ये दो रिंग्स बनते हैं एक ही सीजन में, या हम कहेंगे एक ही ईयर में। collectively these two they form the annual rings, annual ring
आर दे फॉर्म द ग्रोथ रिंग। यानी अगर हम देखेंगे असल में एक साल के अंदर, अगर हम देखेंगे एक साल के अंदर एक ही ग्रोथ रिंग बनती है, इसको हम एनुअल रिंग नाम देंगे या इसको हम ग्रोथ रिंग नाम देंगे। एक साल में असल में एक ही रिंग बनती है, लेकिन वो रिंग बनी है असल में उसमें दो किस्म के वुड्स होते हैं, सुपरिंग वुड होती है और इसमें ऑटम वुड होती है। इस वाले वुड के जो वेसल एलिमेंट्स है, सुपरिंग वुड वो ब्रॉड है, इनका ल्यूमिन बड़ा है, इस वाले के जो एलिमेंट्स का जो ल्यूमिन है वेसल्स का वो छोटा है। इसी को हम नाम देते हैं एनुअल रिंग। दैट मीन्स सुपरिंग वुड प्लस दिस ऑटम वुड कलेक्टिवली ये दोनों फॉर्म करते हैं, दे विल फॉर्म द ग्रोथ रिंग। ये फॉर्म करते हैं ग्रोथ रिंग को और ये फॉर्म करेंगे एनुअल रिंग को। लेकिन अगर हर साल एक रिंग बनती है, तो जब हर साल एक रिंग बनती है तो वी कैन काउंट, व्हेन वी काउंट दीज रिंग्स, अगर हम प्लांट के अंदर जब हम इसका स्टेम देखेंगे और इसके स्टेम के अंदर ऐसे रिंग्स फिर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होंगे। हर साल एक एक रिंग बनती है। जब हर साल एक एक रिंग बनती है तो जब हम इसके रिंग्स को काउंट करेंगे वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लांट। ये पहले वाली ईयर में बनी, ये सेकंड ईयर में बनी, ये थर्ड ईयर में बनी, ये फोर्थ ईयर में बनी, ये फिफ्थ ईयर में बनी, ये सिक्स्थ ईयर में बनी। तो हर साल एक एक रिंग बनती है। व्हेन वी काउंट दीज ग्रोथ रिंग्स वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट age of a plant by counting these growth rings. We can calculate the approximate age of a plant. हम एक प्लांट की अप्रोक्सीमेट एज देख सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। DENDROCHRONOLOGY। by counting these growth rings, by counting these annual rings, annual इसलिए नाम देते हैं क्योंकि हर साल एक रिंग बनती है। we can calculate the approximate age of a plant, उसको हम नाम देते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। this is how these annual rings और how these growth rings are formed। तो मैंने बात की यहां पे एनुअल रिंग्स की, मैंने बात की ग्रोथ रिंग्स की। बेटा ये जो एनुअल रिंग्स होते हैं, ये ग्रोथ रिंग्स होते हैं, यानी सीजन्स दो होते हैं। स्प्रिंग सीजन में जब हम एक्टिविटी देखेंगे कैम्बियम की और ऑटम में देखेंगे, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब कैम्बियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जो वुड बनती है, जो जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, वो वुड ज्यादा बनता है, उसके वेसल्स का ल्यूमिन बड़ा होता है और वुड भी ज्यादा बनता है, वेसल्स का ल्यूमिन भी ज्यादा होता है। उस वुड को हम नाम देते हैं सुप्रीम वुड और द अर्ली वुड। और फिर जब ऑटम सीजन आता है, इसमें कैम्बियल एक्टिविटी कम होती है, स्लो डाउन होती है, जाइलम एलिमेंट्स या वुड जो बनेगी वो कम बनती है, वेसल्स के, इनके वेसल्स के अंदर जो ल्यूमिन होता है वो नैरो होता है। उस वुड को हम नाम देते हैं ऑटम वुड। कलेक्टिवली दीज टू वुड्स दे फॉर्म द एनुअल रिंग और द ग्रोथ रिंग। मान लीजिए अगर हम ये मानेंगे दिस इज द ऑटम वुड एंड दिस द स्प्रिंग वुड, कलेक्टिवली दे विल फॉर्म द ग्रोथ रिंग और वी कैन से दे विल फॉर्म द एनुअल रिंग। जैसे मैंने यहां पे रिंग्स बनाए, हर साल एक एक रिंग बनती है, तो बाय काउंटिंग दीज ग्रोथ रिंग्स और एनुअल रिंग्स वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अ प्लांट दैट वी कॉल एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दीज आर द एनुअल रिंग्स और दीज आर द ग्रोथ रिंग्स। इसके बाद बेटा ये जो वुड बनती है और दो टाइप्स है, यानी जब ये वुड बनती है डाइकॉट्स में, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो वुड बनती है ये दो तरह की होती है। एक वुड को बेटा हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज हॉट वुड एंड द सेकंड वन दैट वी कॉल एज सैप वुड। यानी जो वुड बनती है ये वुड दो तरह की होगी। एक तो वुड होगी दैट वी कॉल एज द हॉट वुड एंड सेकंड दैट वी कॉल एज द सैप वुड। ये जो हॉट वुड होता है इट इज आल्सो कॉल्ड, दिस हॉट वुड इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन, ड्यूरामेन। और ये जो सैप वुड होती है इट इज आल्सो कॉल्ड एल्बर्नम, एल्बर्नम।
That means there are two types of woods. One wood which we call as the heartwood, second wood which we call as the sapwood. अब हमें देखना ये है कि heartwood जो है ये कैसे बनती है, ये sapwood जो होती है ये कैसे बनती है. अगर हम बात करेंगे जो पेरिनियल ट्रीज होते हैं, पेरिनियल जो ट्रीज होते हैं, पेरिनियल ट्रीज के अंदर जब हम इनके स्टेम का सेंटर देखते हैं, इनके स्टेम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है डार्कर कलर्ड रीजन, या हम कहेंगे जब हम पेरिनियल प्लांट्स का स्टेम का सेंटर पोर्शन देखते हैं तो वहां पे डार्क कलर्ड रीजन होता है, डार्क रीजन होता है वो प्रेजेंट. लेकिन जो वो डार्क रीजन प्रेजेंट होता है ये क्यों प्रेजेंट होता है, इस पे डिपोजिशन आती है, डिपोजिशन आती है इस पे, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, टैनिन्स या लिग्निन की डिपोजिशन आएगी, टैनिन्स की डिपोजिशन आती है, रेजिन्स की डिपोजिशन आती है. ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द टैनिन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द रेजिन्स, उसकी वजह से ये जो वुड होती है ये वुड डार्क कलर्ड बनती है. और जब ये वुड डार्क कलर्ड बनती है उस रेजिन की वजह से, टैनिन की वजह से, दिस लिग्निन की वजह से ये रेजिस्ट बनता है टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रेजिस्टेंट बनती है. और साथ में इसके जो वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ टाइलोसिस. ये हमें आगे देखेंगे टाइलोसिस क्या है. इसके वेसल्स, जाइलम वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ द वेसल्स. और ये जो बेटा वुड होती है, इस वुड के थ्रू कंडक्शन नहीं होगी, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज एब्सेंट, यानी इस वुड के थ्रू फिर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन नहीं होगी, वो कंडक्शन एब्सेंट होगी. तो ये प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ को. अगर हम ऐसे मानेंगे दिस इज द स्टेम, तो इसका सेंटर पोर्शन यहां पे अगर हम मानेंगे, यहां पे जो वुड होगी दैट वुड विल बी द डार्क कलर्ड वुड, दैट वुड बी डार्कर कलर्ड रीजन होगा, डार्क कलर्ड वुड होगी. लेकिन इस पे डिपोजिशन आती है लिग्निन की, टैनिन की, रेजिन्स की डिपोजिशन होती है, तो उसकी वजह से ये रेजिस्टेंट बनता है टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी. आल्सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द टाइलोसिस वहां पे डेवलप होते हैं वेसल्स, इसके वेसल्स जो होते हैं जाइलम वेसल्स वो ब्लॉक होते हैं टाइलोसिस की वजह से, फिर ये वुड कंडक्शन नहीं करता है. और ये जो वुड है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ऐसे वुड को हम नाम देते हैं हार्टवुड, और दिस वुड इज कॉल्ड द ड्यूरामेन. इसको हार्टवुड भी कहेंगे, इसको हम ड्यूरामेन भी कहेंगे. नाउ बेटा सेकंड, सैपवुड और द एल्बर्नम. सैपवुड और एल्बर्नम का मतलब है जब हम स्टेम का जो ट्रंक होता है प्लांट में, जब हम इसकी पेरिफेरी की तरफ देखेंगे, मान लीजिए ये जो वुड है सेंटर पे ये डार्क कलर्ड है, दिस इज द हार्टवुड, यहां से दिस वुड इज द हार्टवुड. लेकिन ये वुड हार्टवुड अब है, लेकिन जब हम बात करेंगे पेरिफेर जो ट्रंक होता है प्लांट के, या जो ये स्टेम है इसका जो पेरिफेरल रीजन होता है, पेरिफेरल रीजन या पेरिफेरी की तरफ, जब हम साइड्स की तरफ देखते हैं तो वहां पे और एक वुड होती है दैट इज लाइटर इन कलर या लाइटर कलर्ड वुड, या वी कैन से लाइट कलर्ड वुड. यहां से वुड होगी, लेकिन जो वो वुड होगी इसका कलर जो होता है वो कलर बेटा इसका होता है दैट इज लाइटर इन कलर. और ये जो वुड होती है ये बेटा कंडक्शन में हेल्प करता है. थ्रू दिस वुड देयर अकर्स द कंडक्शन, इस वुड के थ्रू कंडक्शन होती है, इस वुड के थ्रू ये लाइटर इन कलर होती है. इसी वुड को हम नाम देते हैं सैपवुड, और वी कैन से दिस वुड इज कॉल्ड द एल्बर्नम. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वुड्स, दैट मीन्स द सैपवुड एंड द हार्टवुड. नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच वी कॉल एज टाइलोसिस.
मैंने यहां पे बात की टाइलोसिस की। ये जो टाइलोसिस होते हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअली दीज टाइलोसिस, दीज आर द बैलून लाइक आउटग्रोथ्स। ये बैलून लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, लेकिन ये कहां से डेवलप होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम द जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स। जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स से ये डेवलप होते हैं, ये आउटग्रोथ्स, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। और कहां से फिर निकलते हैं? ये बाहर निकलते हैं थ्रू द पिटस। पिटस से बाहर निकलते हैं और जाइलम वेसल जो है, जाइलम वेसल को ये फिर ब्लॉक करते हैं। दे ब्लॉक द जाइलम वेसल, यानी जाइलम वेसल्स को ये ब्लॉक करते हैं। इन्हीं को हम नाम देते हैं टाइलोसिस। तो वी कैन से टाइलोसिस, दीज आर द बैलून लाइक आउटग्रोथ्स। अगर हम दिखाएंगे कि ये टाइलोसिस कैसे होते हैं, ये बैलून लाइक आउटग्रोथ्स कैसे होते हैं, तो हम मानेंगे यहां से हम बनाएंगे दिस इज द जाइलम पेरेन्काइमा। यहां से हम जाइलम पेरेन्काइमा की सेल बनाएंगे, दिस इज द सेल ऑफ द जाइलम पेरेन्काइमा। तो यहां से भी हम सेल बनाएंगे, दिस इज द सेल ऑफ द जाइलम पेरेन्काइमा। हमने जाइलम पेरेन्काइमा की सेल बनाई, लेकिन इस जाइलम पेरेन्काइमा से एक आउटग्रोथ निकलती है। जाइलम पेरेन्काइमा जो है, इस जाइलम पेरेन्काइमा की सेल से एक आउटग्रोथ निकलेगी, लेकिन वो आउटग्रोथ कैसे बाहर आएगी? वो आउटग्रोथ बाहर आएगी थ्रू द पिट। दिस स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पे बनाया ये असल में पिट है, तो ये आउटग्रोथ ऐसे बाहर आएगी। दिस इज द आउटग्रोथ एंड दिस इज द, ये पिट के थ्रू बाहर आएगी। तो यहां से मैं आउटग्रोथ बनाऊंगा ऐसे, दिस इज द आउटग्रोथ। तो ये जो मैंने आउटग्रोथ यहां पे बनाई, दिस सेल इज जाइलम पेरेन्काइमा सेल। जाइलम पेरेन्काइमा से एक आउटग्रोथ आई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर निकला, लेकिन इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर ने यहां पे ब्लॉक किया। किसको ब्लॉक किया? वेसल को ब्लॉक किया, जाइलम वेसल को ब्लॉक किया। जब जाइलम वेसल को ब्लॉक किया, उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टाइलोसिस एंड दे ब्लॉक द वेसल्स। जब यहां पे हमने बात की, ड्यूरामेन की बात की, हार्टवुड की बात की, तो यहां पे टाइलोसिस जब डेवलप हो जाते हैं, वो जाइलम वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। जब जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो और ऊपर से डिपॉजिशन आएगी लिग्निन की, टैनिन की, रेजिन की। इसकी वजह से ये वुड हार्ट बनता है, ये फिर कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है। एंड दीज टाइलोसिस, दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्मड फ्रॉम द जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स, और दे ब्लॉक द जाइलम वेसल्स को ये ब्लॉक करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं टाइलोसिस। एंड दिस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ग्रोथ इन द इंट्रास्टिलर रीजन। नाउ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द सेकेंडरी growth, लेकिन growth in the extracellular region. Thank you.